मनोहर पब्लिकेशन ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 10.3 आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वो देखेंगे, उससे पहले फार्मूले देख लेते हैं। ऐसा होता है कि साइन में जो भी मान होते हैं वो कॉस के मान पे किस तरीके से डिपेंड रहते हैं। साइन में जो 0 का मान होगा वो कॉस में 90 का होगा। साइन में जो 5 अंश का मान होगा वो कॉस में 85 का होगा। साइन में जो 15 अंश का होगा वो कॉस में 75 अंश का होगा। साइन में जो 30 का होगा वो कॉस में 60 का है। देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। साइन में जो 30 का है वो कॉस में 60 का है, मतलब बराबर होते हैं। साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 का होगा। अच्छा, साइन 15 का जितना होता है कॉस में कितने का होगा? 75 का। ये दोनों मान बराबर, जितना मान इसका उतना मान इसका। टेबल खुद बताती है साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 के बराबर। तो साइन 60 बराबर कॉस 30 के बराबर। इनको जोड़ने पर 15 और 75 जोड़ने पर कितने आ जाते हैं? 90। तो ये जो, जैसे अगर आपको ऐसे कह दिया जाए साइन 35 अंश का मान बताओ, तो तुम बराबर में क्या लिख दोगे? बराबर में कॉस का कितना होगा? जैसे साइन 35 बराबर में कॉस 90 से घटाओ 35, कितना बचा? 55। देखिए इस तरीके से 30 अंश के ये लिखे, साइन में 30 अंश और 35, इसके तुरंत बाद यहाँ पे हल्का सा कोण बढ़ाने पर 35 अंश यहाँ पे मिलेगा। तो वो मान कॉस वाली टेबल में 55 अंश। 30 में 5 जोड़ा तभी तो 35 आया, और 60 में 5 घटा दो इधर तरफ, हल्का इधर है तो 55 पड़ेगा। तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। इनसे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, हम लोगों को अभी तो 0, 30, 45, 60, 90 इतने के मान पता हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्नावली में, जैसे आपकी 10.3 ऐसी प्रश्नावली है जिसमें आपको ये 53, 37, 42, 48 ऐसे करके जो मन में आ रहा वो डिग्री के साथ में यहाँ पे कोण लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से देखिए 52, 38, 12, 2, 4, 6, 84, 88 इस तरीके से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन दूसरे से लगा करके आपको 6 तक की इसी तरीके से क्वेश्चन है। सो ये जोड़े होते हैं। साइन का कास में जोड़ा होता है, किस तरीके से? साइन का किस में जोड़ा? कॉस में। और टेन का जोड़ा होता है कॉट में, और सेक का जोड़ा होता है कॉसेक में। कि जितना साइन 25 का होगा उतना ही 65 कॉस के बराबर होगा। जितना भी मान आए 25, उतना मान कॉस 65 के बराबर। जितना टेन 35 का होगा उतना मान कॉट 55 का होगा। जितना सेक में 40 का होगा उतना कॉसेक में कितने का होगा? 50 का। टेबल में इस तरीके से ये तीनों इसी क्रम में लिखे जाते हैं, देख लीजिए। जितना सेक में 30 का होगा वो मान उठा के यहाँ पे, ये वाला मान उठा के यहाँ पे, ये वाला उठा के उधर। तो एक दूसरे के पूरक कोण बोले जाते हैं। कैसे कोण? पूरक। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक समझ लीजिए, पूरी प्रश्नावली निपटने वाली एक साथ। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 65 और 25 जोड़ोगे 90 आएगा, और साइन और कास लिखा है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो जोड़ जोड़ के देख लिया कीजिए कि 35 और 55 पूरक हैं, 40 और 50 पूरक हैं। ठीक। सो बस अब आप एक्सरसाइज पे चले आइए, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कॉस 53 माइनस साइन 37। अगर यहाँ पे कॉस 45 या कॉस 50 लिखा होता
तो यहाँ साइन में 40 लिखा होता। ये पूरक कोण आपको नहीं लग रहा है? जोड़ो, 53 में 37 जोड़ दो, 7 3 10, 5 3 8 और 1 9, 90। यानी कि साइन में 37 का मान वही होगा जो कॉस में 53 का होगा। घटाने पर क्या आएगा आप खुद बताइए? 0 आएगा सीधे सीधे। tan में 42 का मान वही होगा जो cot में 48 का होगा। ये भी 0, क्यों? 42 48 भी तो पूरक हो गए। इनको जोड़ के देखो, 8 2 10, 6 4 8 और 1 9। जो tan 42 का मान होगा, कितना भी आए tan 42 का मान निकाल के थोड़ी ना रखना है, सीधे सीधे 0 लिखोगे। और ब्रैकेट में ये भी बता सकते हो कि ये पूरक कोण है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखना, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन 36 का मान वही होगा जो कॉस 54 का होगा। अभी आपने टेबल में देखा किस तरीके से मान इधर से उधर जाते हैं, तो इसमें ये एक दूसरे से कट जाएंगे, मान आ जाएगा 1। अगर आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे? बहुत सरल होते हैं ना ये वाले क्वेश्चन। जैसे साइन 7 डिग्री माइनस कॉस में कितना लिख दें? 83 डिग्री। इसका मान कितना आएगा? 0, क्योंकि साइन 7 का वही मान होगा जो कॉस में 83 का होगा। साइन, एक और सवाल बनाओ। साइन 7 डिग्री गुड़, मतलब वो तो 7 वाला था, यहाँ पे 27 वाला कर दो। तो माइनस में कॉस कितना लिखना पड़ेगा? 6 3 63। ये भी घटाने पर कितना आएगा? 0। एक और बना लो। अब आपकी बेसिक आपको जो पता है, साइन 30 माइनस कॉस 60। हमने भाई पूरक वाले रखे, 30 और 60 को जोड़ो 90 आएगा, 27 और 63 को जोड़ो भाई 90 आएगा, 7 और 83 को जोड़ो 90 आएगा, और बीच में घटाना हो रहा है। तो ये मान तो इसके बराबर है। देखो कैसे, साइन 30 का मान 1/2 माइनस कॉस 60 का मान बताओ। कॉस 60 का भी तो मान होता है 1/2, तो ये भी 0 के बराबर। सब 0 के ही बराबर होते हैं अगर घट रहे हैं पूरक कोण आपस में, इस तरीके से घट रहे हैं। तो इन दोनों के तो आंसर 0 0 होंगे और इनके आंसर 1 1 होंगे। 1 1 किस तरीके से? जैसे साइन 7 डिग्री अपान में कॉस 83। तो जितना मान साइन 7 का होगा वही कॉस 83 का होगा। कट जाएंगे, 1 आएगा। किस तरीके से देखिए, जैसे आपके सामने लिखा हो साइन 30 कॉस 60, पूरक हैं। साइन 30 का 1/2 रखेंगे, कॉस 60 का भी 1/2 रखेंगे, काटेंगे 1 आएगा। ये एक दूसरे के पूरक। ठीक। साइन में 15 अंश का मान वही होगा जो कॉस में 75 अंश का होगा। काटेंगे, पूरा पूरा 1 आएगा, इस तरीके से। ठीक। तो यहाँ पे भी कॉट में 18 अंश और टैन में 72 लिखा है, काटेंगे 1 आएगा। यहाँ पर भी आप इस फार्मूले को थोड़ा सही करेंगे। सेक में 81, तो यहाँ कॉसेक में क्या लिखा होना चाहिए? 9 डिग्री, तब मान 1 आएगा। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेंगे। कॉस 90 तो हो भी नहीं सकता, अपान में 0 आ जाएगा। तो तीसरे का तीनों आंसर 1 1 1 आ रहे होंगे। दूसरे का देखो, तीसरे के तीनों आंसर 1 1 1 हैं और दूसरे के 0 0 हैं। और ऐसे ही आपकी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ बतानी है, और इन फार्मूलों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए किस तरीके से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक दूसरे में बदल जाते हैं। फार्मूले ये हैं, देखिए साइन में 90 से घटा दीजिए, वो कॉस के बराबर हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर। टैन कॉट में एक दूसरे के उल्टे।
सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। पहला सवाल लगाते हैं प्रश्नावली का हल। प्रश्नावली कौन सी है? 110.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब जाके फार्मूले ख़त्म हुए, अब आप सवाल लगाएंगे। पहला लिखा है सेक ए बराबर कॉसेक ए प्लस 30, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर कॉसेक ब्रैकेट में ए प्लस 30। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ये अभी इसी के जैसे कुछ क्वेश्चन करे थे पिछली वाली प्रश्नावली में, जिसमें x का मान निकालना होता था, तो सेक कॉसेक को नहीं काट पाएगा। कुछ ऐसा बना लीजिए जिससे यहाँ से सेक कॉसेक को काट दे। तो सेक ए का एक फार्मूला लगा दीजिए, कौन वाला? LHS में कॉसेक 90 माइनस ए। क्या है फार्मूला? कॉसेक 90 माइनस ए। सेक ए की जगह लिख दीजिए फार्मूला। देखिए यहाँ पे सेक थीटा का फार्मूला कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखो ए एंगल यहाँ चलेगा, जैसे थीटा यहाँ पे है उसी प्रकार यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लेंगे इधर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉसेक ए प्लस 30 इधर लिखा और कॉसेक 90 माइनस ए इधर तरफ लिखा हुआ है। कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे 90 माइनस ए। काट के ना दिखाना, तुलना करने पर निकालते हैं ये एंगल, इस तरीके से जैसे हमने लिखा। अब आप क्या करेंगे बताइए? 90 माइनस 30 डिग्री बराबर में ए प्लस ए कर देंगे, फिर बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ए 2a हो जाएगा और यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा। तराजू के सिद्धांत से 2a को इधर लिख दिया, 60 को इधर लिख दिया। जो हमें पता नहीं होता उसको इधर ही तो रखते हैं। 60 डिग्री अपान में 2 लिख दिया, a बराबर 30 आने लगा। सिर्फ एक फार्मूला यूज किया गया और कैसे दिमाग में क्लिक हो गया कि हमें यही फार्मूला यूज करना है। और कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ये सेक डायरेक्ट कॉसेक में बदल जाए और ये कट जाए, क्योंकि RHS में उधर कॉसेक लिखा था और इधर सेक लिखा था। ठीक, यही एक तरीका बढ़िया है कि कॉसेक में इसको बदल लो, फार्मूला ये वाला 90 माइनस थीटा वाले, इसकी जगह पे जैसे हमने ये वाला फार्मूला रखा, ये इसके साथ कट गया। अब जो बचा उसको लिख लिया और थोड़ा सा माइनस की संख्या जब उधर जाती तो प्लस की हो जाती, 2a हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, भाग करेंगे ये वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखना आप। दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, उसमें 2 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आंसर तो 0 आएगा, लगाएंगे कैसे वो देख लीजिए। 3 लाइन के क्वेश्चन है भाई। कॉस 53 साइन 37। फर्स्ट वाला है कॉस 53 माइनस साइन 37। बिल्कुल एग्ज़ाम में घबराना नहीं। कैसे? कॉस 53 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। आपको यहाँ पे लिखना कितना है, अगर आप फार्मूला भी नहीं पता इस तरीके से लिख दो, कॉस 90 माइनस 37। ऐसा नहीं लग रहा कि हमको कॉस 53 माइनस कॉस 53 यहाँ लिख देना है। ये जो लाइन लिखी, बस इतना अगर किसी के समझ में आ जाए कि ये कैसे लिखी गई तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो किसी एक को बदलो, कॉस 53 को हम कुछ नहीं कर रहे, इधर साइन 37 को बदल रहे हैं। क्या ये फार्मूला सही है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये साइन थीटा पहले से लिखा था, तो कॉस में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 37 लिख दिया। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, लिखा हुआ है साइन थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा। अब केवल और केवल 90 में से 37 घटा दो,
कॉस 53 आ जाएगा। घटाने पर कितना आया? ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हैं, इनको ऐसे काट सकते हो पूरा पूरा, ठीक, बराबर में 0, इस तरीके से लगाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, अभी इसके जैसे काफ़ी आपको कन्वर्जन पढ़ने को मिलेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, tan 42 माइनस cot 48, इसको आप बताएंगे। आप खुद सोचिए कि किसको बदलना चाहिए, tan 42 माइनस cot 48। यहाँ पे tan 42 को कुछ नहीं करने वाले हैं, बाद वाले को करेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि tan 90 माइनस थीटा, अगर आपको cot थीटा फार्मूला चाहिए, अगर आपको cot थीटा फार्मूला चाहिए तो उधर तरफ tan 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर आपको cot थीटा फार्मूला चाहिए तो tan 90 माइनस थीटा, वही सेम चीज़ जैसे इसमें अभी किया था। अगर आपको sin 37 चाहिए तो cos 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ इतना काम करिए, tan 42 लिखा है माइनस ये घटाइए, घटाने पर कितना बचेगा? 90 में से जैसे ही आप 48 घटाएंगे tan 42 डिग्री बचेगा, जो कि घटने पर 0 के बराबर हो जाएगा, कट जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। इसमें सभी के मान 1 1 आएंगे। किस तरीके से देखिए, पहला sin 36 बटे cos 54, तीसरे का पहला sin 36 डिग्री बटे में cos 54 डिग्री। किसी एक को बचाए रखो, दूसरे को बदल लेंगे। भाई sin 36 को हिलाया तक नहीं, कुछ नहीं किया। नीचे वाले में आप खुद देख के बताओ कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। ये भाई खुद कास में लिखा है, cos थीटा का फार्मूला उनमें से कौन सा होगा? cos थीटा का फार्मूला होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा का फार्मूला sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 54। ये फार्मूला ज़रा मैच करके देखो, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब कोई कोण, ऊपर sin 36 लिखा है, लिखा रहने दो। नीचे 90 से ये वाला 54 घटाओ, 36 ही बचेगा। कट जाए, काट दो, पूरा पूरा कट रहा। sin 36 का जो मान होगा वही sin 36 नीचे वाला, ये पूरा पूरा ऐसे करके कटेगा, है ना, ठीक है। तीसरे का सेकंड पार्ट देखिए, cot 18 अपान में tan 72, cot 18 डिग्री अपान में tan 72। किसी एक को हिलाओ, दोनों को नहीं, किसी एक को, जैसे अभी ऊपर किया था। ऊपर वाले को छोड़ के रखो cot 18, नीचे वाले में फार्मूला लगाओ tan 72 का फार्मूला, यानी tan थीटा का फार्मूला क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे cot 90 माइनस 72, ये 72 यहाँ पे मिलना चाहिए। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा वही 72 है। अगला चीज़ बताओ, अब घटा देंगे भाई। घटाने पर क्या आएगा? cot 18 ऊपर है, नीचे भी कितना, cot 18 ही तो बचेगा। कट जाए, काट दो, पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है। cos 90 का मान खुद 0 होता है, cos 90 होता है 0, बिल्कुल 0, आपको पता होगा। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर sec 81 है तो यहाँ cosec 9 डिग्री होगा।
देखिए ऊपर है सेक 81 डिग्री अपान में, क्वेश्चन को सही कर लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कॉसेक 9 डिग्री। किसी एक को हिलाना है, ऊपर वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले का फार्मूला लगाएंगे ज़रा। यहाँ पे कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा, यही तो होगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे सेक 90 माइनस 9 डिग्री हर में लिखेंगे कि नहीं उसकी जगह पे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लिखेंगे। अब आप थोड़ा ऊपर से 81 लिखा रहने दो, इसमें से केवल घटाना घटा लो, ये वाला से 81 ही तो आएगा, कट जाएगा पूरा एक, इस तरीके से। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथे पार्ट में पहुंचे, जो दिया है जैसे दिया है का मान पूछ रहा है, बहुत आराम से लगाएंगे। देखिए किस तरीके से, हल नंबर 4, क्या क्या दिया है, tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 6 डिग्री, इस तरीके से धीरे धीरे करके लास्ट में tan 84, 86, 88, tan 84, tan 86, tan 88, ठीक, इस तरीके से मान दिया है। कह रहे इसका मान बताओ, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के चलना, और बढ़िया क्वेश्चन इस तरीके के बोले जाते हैं। ये 2 डिग्री, 4 डिग्री और tan में 6 डिग्री यहाँ पे चल रहे, बीच में कहीं tan 45 पड़ेगा, जिसके बाद से ये लास्ट में tan 84, tan 86 और tan 88 पड़ेंगे। एक चीज़ हमने बढ़ाई इसमें, tan 45। देखिए क्या होगा, किसी एक तरफ आपको मान बदलने हैं tan का कॉट में, या तो इधर मान बदल लीजिए, tan थीटा का फार्मूला वो वाला लगाइए, tan थीटा का मान कॉट 90 माइनस 2 डिग्री, फार्मूला कौन सा लगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, इसकी जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 4 डिग्री की जगह कॉट 90 माइनस कितना 86, 90 माइनस 4, फिर कॉट 90 माइनस 6, इस तरीके से। फिर tan 45 का मान रख दीजिए, वो 1 होगा। बाकी ये सभी tan 84, tan 86 और tan 88, इनको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप बदल रहे हैं वो इस तरीके से पहले वाले शुरुआत वालों को। यहाँ पे कॉट 88 आएगा, घटा देंगे जिस तरीके से, यहाँ पे कॉट कितना आएगा 86 आएगा, ये कितना आएगा कॉट 84, 690 आएगा, डैश डैश डैश, यहाँ पे tan 84, फिर tan 86 और यहाँ पे tan 88। अब आपको कुछ पता चलने लगेगा, ये सब क्या दिए थे पहले से। देखिए tan का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा tan होता है, 1/tan 88, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 86 लिख सकते हैं, इसको 1/tan 84 लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे जो भी लिखे हैं tan 84, tan 86, tan 88, इनके साथ ये सब बीच में गुणा के निशान हैं, सभी के बीच में जो निशान हैं ये वाले डॉट वाले, ये सब मतलब कि गुणा हैं,
फिर ये इसके साथ कटेगा, tan 86 इसके साथ कटेगा, tan 84 इसके साथ कटेगा। इसके बाद ये डैश 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 का निशान है, मतलब बीच में tan 82 नीचे पड़ेगा, फिर उधर tan 82 ऊपर पड़ेगा। 82 के बाद tan 80 यहाँ पड़ेगा, tan 80 ऊपर की तरफ पड़ेगा। सब एक दूसरे को काट देंगे। बचेगा क्या? काटने पर ये काटेगा इसको तो 1 ही तो आएगा गुणा करने पर, तो हर जगह 1 दिखाई पड़ रहा है आपको। tan 45 का भी मान 1, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1, हर जगह 1 ही 1 होगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे ये दिखाओ या ना दिखाओ 1, और 1 की गुणा कराने पर 1 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते। और अगले क्वेश्चन का भी आंसर 1 ही आने वाला है, चौथे का जो दूसरा पार्ट है। आप ज़रा उसको भी गौर करके देखें। नहीं 1 तो नहीं कह सकते, इसमें डैश 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 भी नहीं दिया। थोड़ा उतार लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सब जगह काटे काट दिख रहा। चौथे का सेकंड पार्ट क्या लिखा है? कॉट। एक बार फिर से वीडियो को बैक करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन पे जाइए। हल्का सा बैक करके देख लीजिए। कॉट में 12 लिखा है, फिर कॉट में 38 लिखा है, 12 38 52 60 78। कॉट में 52, कॉट में 60, कॉट में 78। धीरे धीरे मान कॉट के बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब फार्मूला बताइए कहाँ पे कौन सा लगाते हैं। आपको पूरक दिखाई पड़ेंगे। 12 का जोड़ा बनता है 78 के साथ में, 38 का जोड़ा बनता है 52 के साथ में। ये एक दूसरे के जोड़े लिखे हैं, तो किसी एक को बदलो। देखिए किस तरीके से बदलेंगे। tan 12, ये cot 12 को बदल रहा है। देखिए cot थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, tan 90 माइनस 12। इसमें भी tan 90 माइनस 38। जिसको भी आपको बदलना हो उसका पूरक tan का उल्टा काट ये वाला लिख दीजिए और 90 में से 38 घटा दीजिए। 90 में से जैसे 12 घटाया था वैसे ही यहाँ पे 38 भी घटा दिया। बाकी किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी और को हिला दिया तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ मत करो। क्यों? अब ये खुद बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, एक सेकेंड, कॉस तो लिख दिया यहाँ पे। ये कॉट चल रहा है और ये भी कॉट ही है। कॉट 78। क्वेश्चन में देखिए सब जगह कॉट है भाई। ये कॉट लिखा, कॉट 60, सब जगह कॉट ही कॉट है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan में घटाएंगे कितना बचेगा? 78 डिग्री। यहाँ पे tan में कितना डिग्री? 52 डिग्री बचेगा। 90 में से जब 38 घटाएंगे 52, और यहाँ पे cot 52 पहले से लिखा है, ये लिखा, ये लिखा, और cot 60 जो लिखा है उसका मान रख देंगे। आपको cot 60 का तो मान पता ही है, और cot 78 भी लिखा है। तो tan 78 और cot 78 को एक पास लिख लेंगे। tan 52 और cot 52 को एक पास लिख लेंगे और cot 60 का मान रख देंगे। cot 60 का मान वही होगा जो tan 60 का उल्टा होता है। tan 60 का मान 1/√3, तो cot 60 का मान केवल √3। यहाँ पे एक फार्मूला अभी हम देखते चले आ रहे हैं कि tan 78 मल्टीप्लाई 1/tan 78, ये भी फार्मूला होता है। tan 52 1/tan 52, ये एक दूसरे को काट देंगे
tan 78 को काटेगा, वो उसको काट देगा। गुणे में √3 चल रहा है, यानी ये काटने पर 1 आया, फिर गुणे 1 आया, फिर गुणे √3 आया, बराबर में √3। तो ये दो क्वेश्चन अलग टाइप के थे थोड़े, बाकी सब अब और ज़्यादा सरल आपको लगने वाले हैं। 5वां 6वां बहुत जल्दी लगाएंगे। चलिए भाई, हल नंबर 5 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कॉट पहले दिया हुआ है और फिर बाद में कॉस और साइन में दिया हुआ है, कॉट और टैन। अच्छा, कॉट और टैन एक दूसरे के पूरक लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉस और साइन ये एक दूसरे के पूरक लिखे हुए हैं। हमें किसी के भी मान नहीं पता, ना हमें 40 का पता है, ना 50 का पता है, तो किसी एक को बदलो। आप यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला बदल लीजिए। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, जिसका फार्मूला बदलने जा रहे हैं कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, ये 40 वही लिखना है यहाँ पे, इस तरीके से फार्मूला बदलते। ठीक, अपान में जो लिखा वो ऐसे ही उतारना है, उसको हिलाना डुलाना तक नहीं। 50 डिग्री माइनस, इसमें भी वही काम कर दो, अंश वाले में साइन 90 माइनस कितना 35, 2 साइन 55, हिलाना डुलाना नहीं भाई। देखो ऊपर घटाओ 90 में से 40 घटाओ, tan 50 बचेगा, नीचे भी tan 50 पहले से लिखा हुआ है, माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे साइन, इसमें घटाओ 55 बचेगा, अपान में 2 साइन 55 बचेगा। जो जो कट जाए वो काट दो, tan 50 के साथ कटेगा 1 माइनस साइन 55 के साथ कट गया, 1/2 बचा, आंसर आने लगेगा 1/2। यही तो आंसर होगा, आ रहा होगा समझ में। हल नंबर 5 बहुत सरल था। 6वें वाले को बहुत ध्यान से देखिए, इसको इतने में ही सॉल्व करेंगे, आपके पास इतना स्पेस बहुत है। हल नंबर 6 डाल के किस तरीके से लगाएंगे, अंश में बदलेंगे, cos 90 माइनस 25 अपान में cos 65, फिर ये पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से। क्वेश्चन में अंदर ये जो भी चल रहा हो, बाहर स्क्वायर लगा है तो बाहर हमने पहले तो स्क्वायर पे ध्यान दिया ब्रैकेट लगा के, फिर हर को तो बिल्कुल टच तक नहीं किया, अंश में साइन 25 की जगह cos 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा दिया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सही है। इसके बाद प्लस, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे cot 90 माइनस 65 ऊपर, और अपान में कौन लिखा है, cot 25 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, -2 cos 45 का मान यहाँ रख दीजिए। जब आपको मान पता है, ये सब ऐसे थे जो हमको मान पता नहीं थे, 45 का मान क्या पता नहीं है, cos 45 का मान होता है 1/√2, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए अब इसमें घटा दीजिए, 90 से 25 घटाएंगे 65 डिग्री आएगा, अपान में cos 65 डिग्री आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cot 25 डिग्री बचेगा, जब 90 में से यहाँ पे 65 ये वाला घटाएंगे, ये cot 25 डिग्री हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ से इनको काटेंगे, ये 1 बचेगा, होल स्क्वायर करेंगे, इसको काटेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे,
ये किसको नहीं पता है, √2 का स्क्वायर 1/2 आता, और ये 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर भी तो 1 बचेगा। तो क्या आंसर आने लगेगा, 1 + 1 - 1, ये इससे कट जाएगा, बराबर में 1 आएगा। या 2, इनको पहले जोड़ लो, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से ये घटाएंगे तब 1 आएगा। आंसर फिलहाल 1 ही आने वाला है। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में व्यक्त करो। यहाँ पे 64 दिख रहा, यहाँ पे 54 दिख रहा, तो इसको छोटा करके 0 से 45 के बीच में लाना है। सभी में फार्मूले लगा देंगे। देखिए किस तरीके से, sin 64 प्लस क्या लिखा है, एक सेकंड पहले इस पेज का सब बिगाड़ लेते हैं, बहुत खिचड़ी पकी लग रही है। sin 64 प्लस cos 54, हल नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 7, हल नंबर 7 का कौन सा क्वेश्चन, पहला वाला, sin 64 प्लस cos 54। sin 64 डिग्री प्लस cos 54 डिग्री। सो आपको यहाँ पे 0 से 45 अंश के बीच का कोण दिखाना है। ये बड़े बड़े कोण हटाने के लिए आपको, भले यहाँ cos में बदल जाए या कहीं कुछ में बदल जाए, तो sin थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी फार्मूला लगा दीजिए cos का, sin 90 माइनस 54, घटा दीजिए दोनों को, ये हो जाएगा cos में, घटाने पर कितना बचेगा, 90 में से 64 घटाओ भाई, 6 4 10, यहाँ पर रहेगा 8, 6 में से 8 में से 6 गए, बचे 2, 26 बचेगा। ठीक, cos 26 प्लस साइन में कितना बचेगा, जब भाई 54 घटाओगे 90 में से, तो यहाँ पे लास्ट में तो 6 बचने लगेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, साइन 36 डिग्री। तो ये देखो दोनों के दोनों 45 अंश से छोटे और 0 अंश से बड़े, 0 से 45 के बीच में ही तो हैं, और वो यही मांग रहा था कि निम्नलिखित प्रत्येक को 0 से 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ठीक, इतना लगा के छोड़ देंगे। अगला tan 80 cot 70, 7वें का सेकेंड वाला, ये कौन कर लेगा, tan 80 प्लस cot 70। बोलिए यहाँ पे क्या होगा, tan को cot में बदल लेंगे, cot 90 माइनस 80 डिग्री, प्लस cot को tan वाला फार्मूला इस तरीके से। देखो फार्मूला लगाते समय आपको सिर्फ इतना करना है, इसकी निष्पत्ति बदल के 90 माइनस थीटा करके लिख दो, निष्पत्ति बदल के 90 माइनस थीटा करके लिख दो, फार्मूला भी ज़्यादा याद करने की टेंशन मुक्त रहो बस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, cot 90 में से 80 घटाया 10। देखो जब भी फार्मूला लगाते हैं फिर बाद में घटा के लिखते हैं, यहाँ पर घटा के लिख दो, tan में 20, बस इतना लगा के छोड़ दो, यही आंसर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 45 अंश से छोटा, 0 से 45 के बीच में, cot 10 और tan 20, यही आंसर होगा, और आंसर आ भी रहे होंगे। cot 10 प्लस tan 20, cos 26 प्लस sin 36, cos 26 प्लस sin 36, ये आंसर मैच हो रहा दोनों के दोनों। 7वें का पहला दूसरा, ये 7वें का पहला है, ये दूसरा है। चलिए भाई अब 8वां क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल आखिरी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है a प्लस बी एक त्रिभुज ABC के कोण हो तो सिद्ध करो ऐसा। 4 लाइन का क्वेश्चन, सिर्फ एक बात समझ लो, आप बहुत आराम से लगा ले जाएंगे।
हल नंबर 8। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लिया करो अगर आपको लगाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी के कोण है। तो पहले तो एक त्रिभुज बनाओ जरा। एक त्रिभुज ए बी सी के कोण कौन है? ए बी सी। अच्छा, कोई भी त्रिभुज हो उनके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। बिल्कुल सही पता है। तो हमें सिर्फ इतना पता है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी कोण है। तो क्या सिद्ध करना है? LHS दिया है, RHS लाना है। LHS को उठाएंगे। LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? tan में B प्लस C/2। लाना क्या है? cot A/2 लाना है। तो एक चीज़ याद करिए ज़रा, ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ पे A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 लिखा है, तो B प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 माइनस ए। ऐसा नहीं लग रहा है 180 माइनस ए? B की जगह रख दें। इसमें से मान उठा के B प्लस सी का यहाँ पे रख देना है। 180 माइनस ए आ जाएगा। ठीक, ये वाला रख दीजिए, अब लग जाएगा। tan ऊपर 180 डिग्री माइनस ए बाई में 2। ये जो है इसको आगे, इसके आगे सॉल्व करना आपको आता होगा। कैसे? ये जो 2 है आपका 180 के नीचे भी जाएगा और ए के नीचे भी जाएगा। किस तरीके से? tan यहाँ लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 180 के अपान में जैसे ही 2 गया माइनस का ए अपान में 2 आ जाएगा। इस तरीके से tan यहाँ आ गया 90 डिग्री माइनस A/2। अब आप फार्मूला बताइए, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? फार्मूला बन गया, यही तो बनाना था। tan और फिर यहाँ 90 है माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है? cot थीटा, cot A/2। और यही सिद्ध करना था। बराबर में RHS। 2 फार्मूला यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक तो आपका यहाँ पे लगा B प्लस सी बराबर 180 माइनस से। दूसरा फिर भाग करने के बाद में यहाँ पे फार्मूला यूज किया। कौन सा फार्मूला यूज किया है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। समझ में आ गई होगी पूरी प्रश्नावली। कुछ अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली सॉल्व करेंगे 10.4। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।